Hello students, welcome back. Hope you are doing well. So let's continue with our chapter number 4, the pronoun. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे pronoun और उसके kinds के बारे में. So let's start the chapter. Chapter number 4, the pronoun. Study the following sentences carefully. Rana Pratap was a king of Mewar. He was very brave and kind. Dipali is a nurse. She looks after the patients. The fox is a cunning animal. It has a long tail. Mayank and Manu are friends. They live in Nagpur. जो अभी आपने सेंटेंसेस पढ़े, इसमें जो कलर्ड वर्ड्स हैं ही, शी, इट, दे, ये सभी क्या हैं? प्रोनाउंस हैं. जैसे यहाँ पर ये जो ही है, ये यूज हुआ है यहाँ पर राणा प्रताप के लिए. यहाँ पर जो शी आया है सेकंड सेंटेंस में, ये दीपाली के लिए आया है. इट यहाँ पर फॉक्स के लिए आया है, एनिमल के लिए हम इट यूज करते हैं. दे जो यहाँ पर यूज हुआ है, ये मयंक और मनु के लिए यूज हुआ है. तो ये सारे वर्ड्स ही, शी, इट, दे, ये हैं प्रोनाउंस. Thus, we can say the word which are used in place of nouns are called the pronouns. तो वो words जिन्हें हम noun के place पे use करते हैं वो कहलाते हैं pronouns. अब हम देखते हैं kinds of pronoun. Pronoun 9 types के होते हैं. Personal pronouns, demonstrative pronouns, possessive pronouns, relative pronouns, interrogative pronouns, reflexive pronouns, emphatic pronouns, indefinite pronouns and distributive pronouns. तो सबसे पहले देखते हैं पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउंस आर रिटन इन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. जो पर्सनल प्रोनाउंस है वो 3 पर्सन में होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. दे आर आई, मी, वी, यू, ही, शी, दे, इट इन द सब्जेक्ट फॉर्म एंड मी, अस, यू, हिम, हर, देम, इट इन द ऑब्जेक्ट फॉर्म. अगर हम सब्जेक्ट में यूज करते हैं तो वो होते हैं आई, मी, वी, यू. इनको हम सब्जेक्ट में यूज करते हैं और अस, यू, हिम, हर ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं. तो पर्सनल प्रोनाउन के 3 टाइप्स हैं. फर्स्ट पर्सन जिसमें आते हैं आई, वी, मी, अस, माइन, आर्स. फिर सेकंड पर्सन जिसमें आते हैं यू, योर्स, दो, दी. फिर आते हैं थर्ड पर्सन जिसमें आता है ही, हिम, शी, हर, इट, इट्स, दे, देम. सेकंड है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का हम यूज करते हैं किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए. जैसे हम दिस का यूज करते हैं, दिस इज अ कैट, दैट इज अ बैट, दीज आर ऑरेंजेस. तो ये जो दिस, दैट, दीज, दोज हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं. एग्जाम्पल है दैट इज एन ऑस्ट्रिच, दीज आर द बुक्स यू वांटेड. थर्ड है पजेसिव प्रोनाउंस. पजेसिव प्रोनाउंस डू नॉट यूज एन अपॉस्ट्रोफी. पजेसिव प्रोनाउंस में कोई अपॉस्ट्रोफी नहीं आता है. दे इंडिकेट पोजेशन. ये सिर्फ पोजेशन बताते हैं. माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये सभी पजेसिव प्रोनाउंस हैं. डू नॉट कंफ्यूज देम विद पजेसिव एडजेक्टिव्स. इनको आपको पजेसिव एडजेक्टिव्स के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि उसमें तो हम अपॉस्ट्रोफी का भी यूज करते हैं जो डिटरमाइनर्स होते हैं. दीज फ्रूट्स आर माइन. यहाँ पर बता रहे हैं कि जो फ्रूट्स हैं वो किसके हैं? मेरे, माइन. आई थिंक दैट मैंगो इज योर्स. फोर्थ है रिलेटिव प्रोनाउंस. रिलेटिव प्रोनाउंस इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लॉजेस एंड जॉइन टू सेंटेंसेस. जो रिलेटिव प्रोनाउंस है वो रिलेटिव क्लॉजेस को इंट्रोड्यूस करते हैं और वो 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं. तो क्या क्या वर्ड्स यूज होते हैं इसमें? दैट, हु, विच, whose, whoever, whichever and whatever, ये सभी relative pronouns हैं. Examples: I ate everything that she served on my plate. I hit the man who beat you last week. Fifth है interrogative pronouns. Interrogative pronouns are mostly written at the beginning of a sentence. जो interrogative pronouns हैं उन्हें हम ज़्यादातर sentence के शुरू में लिखते हैं. These pronouns ask a question. ये जो pronouns है ये question ask करते हैं. Words like who, whom, what, which and whose, ये सभी interrogative pronouns हैं. Who ate my porridge? Which one will you wear? Sixth आते हैं reflexive pronouns. Reflexive pronouns subject को ही refer back करते हैं. जैसे myself, yourself, themselves, herself, himself, ये सभी
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, आई विल क्लीन दीज कॉबवेब्स माई सेल्फ। तो ये जो माई सेल्फ आया, ये माई किसके लिए आया? आई के लिए। तो यहाँ पर जो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसने किसको रेफर बैक किया? सब्जेक्ट को। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस में, दे विल डेकोरेट देयर स्टॉल देमसेल्व्स। तो यहाँ पर ये जो देमसेल्व्स आया, ये किसके लिए आया? दे के लिए। नेक्स्ट, सेवेंथ, एम्फेटिक प्रोनाउंस। एम्फेटिक प्रोनाउंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के जैसे ही होते हैं, पर इसमें क्या होता है कि ये सब्जेक्ट पर और भी ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, इसलिए इन्हें सब्जेक्ट के बाद ही लिखा जाता है। जैसे आई माई सेल्फ क्लीन ऑल द कॉबवेब्स। सेंटेंस वही था, आई विल क्लीन ऑल द कॉबवेब्स माई सेल्फ, पर यहाँ पर आई पर ज्यादा एम्फेसाइज देने के लिए एम्फेटिक प्रोनाउन को आई के एकदम बाद में लिखा गया है। ऐसे ही दे themselves decorated their stall for the carnival। एट्थ है indefinite pronouns। indefinite pronouns वो होते हैं जो श्योरिटी नहीं होती, जिसमें जैसे हम बोल देते हैं कि someone is coming, somebody is doing this। तो जहां पर जो फिक्स नहीं होता, indefinite होता है, उसमें someone, somebody, something, one, anyone, nobody, इस तरीके के वर्ड्स यूज होते हैं। जैसे someone knocked at my door at the dead of night। अब someone knocked, अब someone में कोई भी हो सकता है। Anyone can volunteer to donate blood at the blood bank। नाइन्थ है distributive pronouns। Distributive pronouns denote persons or things as single or in a group। जो distributive pronouns है वो person या thing को डिनोट करते हैं, या तो किसी सिंगल को या ग्रुप में, जैसे each या each other, one, one another, some, everyone, etc। एग्जाम्पल है, everyone should be polite and gentle, each of the boys climbed up the rope। When a pronoun is the subject of the sentence, it is said to be nominative case। जब pronoun sentence का subject होता है तो वो nominative case में होता है। When a pronoun is the object of the verb, और जब pronoun verb का object होता है तब वो objective case में होता है, उसे हम accusative case भी कहते हैं। When a pronoun shows possession, it is in possessive case। और जब pronoun possession show करता है तो वो possessive case में होता है। जैसे she wrote to them last week। तो यहाँ पर she सब्जेक्ट है तो ये नॉमिनेटिव केस है, और जो them है ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है। someone's dog is sitting in my garden। अब यहाँ पर ये जो someone's है ये possession शो कर रहा है तो ये हो जाएगा possessive केस। नाउ टाइम टू आंसर, एक्सरसाइज करते हैं। ए क्वेश्चन, डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। OMR शीट आपको साइड में गिवन है, आपको जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसे OMR शीट में सर्कल करके मार्क करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट है, द प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर। प्रोनाउंस का यूज हम किसकी प्लेस पर करते हैं? नाउन्स। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर होगा ए। तो ए को हम कलर कर देते हैं। सेकेंड, द प्रोनाउंस आर ऑफ डैश टाइप्स। प्रोनाउंस कितने टाइप्स के होते हैं? 9, अभी अभी हमने पढ़े, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, द प्रोनाउंस मेक लैंग्वेज। प्रोनाउंस से हमारी लैंग्वेज कैसी हो जाती है? अट्रैक्टिव। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट, द पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर। पर्सनल प्रोनाउन का यूज हम किसके लिए करते हैं? स्पीकर के लिए, लिसनर के लिए, या अदर पर्सन के लिए? स्पीकर के लिए, जो बोल रहा है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टू मेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वी एड। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने के लिए हम क्या ऐड करते हैं? हम सेल्फ भी लगाते हैं सिंगुलर में और सेल्व्स भी लगाते हैं प्लूरल में। तो इसका आंसर होगा बोथ, सी। नाउ बी क्वेश्चन, अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन द सेंटेंसेस एंड राइट देयर काइंड्स। आपको सेंटेंसेस में प्रोनाउंस अंडरलाइन करने हैं और उनके काइंड्स बताने हैं। तो फर्स्ट है, नमित एट अ स्वीट एप्पल, ही लाइक्ड इट्स टेस्ट। तो यहाँ पर दो प्रोनाउन है, ही, इट्स, और ये दोनों ही कैसे प्रोनाउन है? पर्सनल। नेक्स्ट, दीज बुक्स आर हिज। तो यहां पर ये जो दीज है, तो दीज यहां पर कौन सा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव।
और ये हिज, ये possession शो कर रहा है तो ये है possessive, इसे यहीं लिख देते हैं। नेक्स्ट है she loves her mother and cannot live without her। तो यहां पर ये she और ये her, ये दोनों हैं पर्सनल, और यहां पर हर मदर, ये है पजेसिव। नेक्स्ट फोर्थ, इट वॉज आई हु हेल्प्ड यू। अब यहां पर इट, आई, यू, ये तीनों ही पर्सनल प्रोनाउन है। तो इसी तरीके से बाकी की सेंटेंसेस में आप खुद आइडेंटिफाई करेंगे प्रोनाउंस और उनके काइंड्स लिखेंगे। नाउ सी क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग प्रोनाउंस इन द ऑपोजिट जेंडर। आपको यहाँ पर क्या करना है, जो प्रोनाउंस हैं उनका जेंडर चेंज करके सेंटेंस को दोबारा से लिखना है। जैसे फर्स्ट है शी हैज कुक्ड फूड हरसेल्फ, तो शी का जेंडर चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही हैज कुक्ड फूड। अब यहां पर हमने ही लिया है तो यहां पर भी हिमसेल्फ हो जाएगा। सेकेंड, ही बॉट अ कार फॉर हिम, तो यहां पर भी ही का क्या हो जाएगा, शी बॉट अ कार फॉर, और शी के लिए हो जाएगा हर, तो यहां पर आ जाएगा हर। इसी तरह से बाकी के दोनों पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ डी क्वेश्चन, चूज द राइट प्रोनाउंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको प्रोनाउन चूज करना है और ब्लैंक में फिल करना है। यू विल हर्ट, अब यू के लिए क्या आएगा, यू विल हर्ट योर सेल्फ। सेकेंड, शी डैश सेड सो, अब शी के लिए क्या आएगा, हर सेल्फ, तो शी हर सेल्फ सेड सो। नेक्स्ट, डैश आर हैविंग अ पार्टी टुमारो, अब यहां पर वी है और आर है। आर को तो हम ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं, तो हमें लिखना है सब्जेक्ट, तो यहां पर आएगा वी। नेक्स्ट, दिस फ्रॉक इज माइन। इसी तरह से बाकी के ब्लैंक्स आप खुद फिल करेंगे। नाउ ई क्वेश्चन, यूज इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस टू स्टार्ट दीज सेंटेंसेस। आपको इन सेंटेंसेस को स्टार्ट करने के लिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज करना है। फर्स्ट इज डैश इज योर टेबल, तो यहां पर हम लिखेंगे विच इज योर टेबल। नेक्स्ट, डैश इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर। नेक्स्ट, dash called you here, who called you here। next, dash did you buy that for, तो यहां आ जाएगा whom। इसी तरह से बाकी के ब्लैंक्स आप खुद फिल करेंगे। नाउ नेक्स्ट हेडिंग, relative pronouns and its antecedent। as you read earlier, a pronoun that introduces a relative clause is called a relative pronoun। वो pronoun जो एक रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता है वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। अ रिलेटिव क्लॉज टेल अस समथिंग अबाउट अ नाउन एंड अ प्रोनाउन, और जो रिलेटिव क्लॉज होती है वो हमें कुछ ना कुछ बताती है नाउन या प्रोनाउन के बारे में। इट लिंक्स द एंटीसीडेंट टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, वो एंटीसीडेंट को पूरे सेंटेंस के साथ लिंक करती है, जोड़ती है, कनेक्शन देती है। जैसे एग्जाम्पल है द गोट दैट स्ट्रेड इनटू द फील्ड बिलोंग्स टू माय अंकल, तो यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है दैट। अब ये दैट किसके लिए यूज हुआ है, मतलब दैट का एंटीसीडेंट क्या है, द गोट, हु और whom। These relative pronouns are used with antecedents that are people or animals that have names। who और whom, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये ऐसे एंटीसीडेंट्स के साथ यूज होते हैं जो पीपल या एनिमल जिनके नाम होते हैं। These pronouns cannot be used to refer to non-living things। इन pronouns का यूज हम non-living things को रेफर करने के लिए नहीं करते हैं। Who is in nominative case, who nominative case में होता है, और whom accusative case में होता है। जैसे Kitty is the one who licked up the
मिल्क। अब यहाँ पर जो एनिमल है उसका नाम है, इसलिए यहाँ पर हु यूज हुआ है। विच, दिस प्रोनाउन इज यूज टू रेफर टू नॉन लिविंग थिंग्स। विच का यूज हम नॉन लिविंग थिंग्स को रेफर करने के लिए करते हैं, जो अननेम्ड एनिमल्स हैं या जो ऐसे आइडियाज हैं जिनका कोई नाम नहीं है। विच इज रिटन बोथ इन नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव केस। और विच को हम दोनों में लिख सकते हैं, नॉमिनेटिव केस में भी और ऑब्जेक्टिव केस में भी। दिस इज द कैट विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट। दैट, वी कैन यूज दैट फॉर एनीथिंग। दैट का यूज हम किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं, एनिमल्स, पीपल एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इट इज इन नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव केस, और ये भी दोनों केसेस में होता है, नॉमिनेटिव में भी और एक्यूजेटिव में भी। These are the birds that have flown in from Antarctica. That is the tree that is always laden with sweet smelling flowers. Pronouns what, whoever, whichever and whatever do not have specific antecedent. जो pronouns हैं what, whoever, whichever, whatever, इनका कोई specific antecedent नहीं होता। These pronouns are referred to as indefinite relative pronouns. इन pronouns को हम कहते हैं indefinite relative pronouns. Now exercise F. Combine the following sentences using a relative pronoun. आपको sentences को combine करना है relative pronoun का use करके, और जो भी आपका आंसर होगा उसमें आपको सर्कल करना है एंटीसीडेंट को। तो फर्स्ट है दैट इज मिस्टर राणा, his son is going to England for higher studies. तो इस सेंटेंस को हम कंबाइन कर लेते हैं, दैट इज मिस्टर राणा whose son is going to England for higher studies. तो ये तो हमने सेंटेंस को कंबाइन करके लिख लिया। अब यहाँ पर जो हुज यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है, मिस्टर राणा के लिए। तो मिस्टर राणा को सर्कल करेंगे, ये हो गया एंटीसीडेंट। नेक्स्ट है आई मिस द ट्रेन, आई ट्रेवल बाय इट एवरी डे। तो इसको हम यहीं पर लिख देते हैं, आई मिस्ड द ट्रेन, यहाँ पर फुल स्टॉप हटकर आ जाएगा, विच आई ट्रेवल बाय एवरी डे। और यहाँ पर विच किसके लिए यूज हुआ है, ट्रेन के लिए, तो यहाँ पर ट्रेन हो गया एंटीसीडेंट। ऐसे ही थर्ड सेंटेंस देखिए, ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू द साइंटिस्ट वॉज फ्रॉम जर्मनी। तो ये हो जाएगा ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू द साइंटिस्ट। अब यहाँ पर ये फुल स्टॉप और द साइंटिस्ट हट के आ जाएगा, हु वॉज फ्रॉम जर्मनी। अब यहाँ पर ये हु किसके लिए आया है, साइंटिस्ट के लिए, तो यहाँ पर ये जो साइंटिस्ट है ये हो गया एंटीसीडेंट। इसी तरीके से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 4 फिनिश हो गया है। होपफुली आपको प्रोनाउंस अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।